गर्भपात की दवाइयाँ यानी कि एबॉर्शन की दवाइयाँ हम कितने दिन की प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने दिनों तक ले सकते हैं, कितने दिनों की प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि हमने किट लिया, उसके बाद हमें बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर ब्लीडिंग लगातार चल रही है, हमारा केस जो था वो क्लियर नहीं हुआ, जो प्रेगनेंसी का मटेरियल था वो क्लियर नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि अभी भी जो मटेरियल है प्रेगनेंसी का वो अंदर है। हम कितने दिन की प्रेगनेंसी में इसे ले सकते हैं जिससे कि हमारा जो अबॉर्शन है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो देखिए, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की प्रेगनेंसी को ही इस किट से टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर उससे पहले ले लें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट जो है 7-8 हफ्ते तक आ जाती है ना? कुछ बच्चों की 5-6 हफ्ते में भी आ सकती है। तो आपको अवेयर रहना है अपने पीरियड की डेट को लेके। अगर आपके पीरियड जब भी मिस होते हैं और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए क्योंकि ये आपके लिए भी पाप होगा। जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है 1 महीने बाद, तो 5-6 हफ्ते बाद, उसके बाद आप एबॉर्शन कराते हैं, तो ये आप लोगों के लिए सरासर पाप होगा। तो इसलिए आप अवेयर रहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, पॉज़िटिव आता है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसा नहीं कि हम और दिन रुक जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर से मिल लेंगे, ऐसे करते-करते क बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। अगर आपका इरेगुलर पीरियड था या फिर आपको पता नहीं लग पाया, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको पता है अपना पीरियड डेट और वो मिस हो गया, ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को ही आप इससे टर्मिनेट कर सकते हैं। कई महिलाओं की एडवांस प्रेगनेंसी होती है, 3 महीना, ढाई महीना, वो इस टैबलेट को खा लेती हैं, तो वहाँ पे जो केस है यानी कि उनका एबॉर्शन है वो क्लियर नहीं होता, ब्लीडिंग चलते रहती है, बीच-बीच में स्पॉटिंग होते रहती है या फिर अल्ट्रासाउंड में रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ जाता है, हल्का-फुल्का मटेरियल प्रेगनेंसी का वहाँ पे आ जाता है जिससे कि फिर उनको डीएनसी का सहारा लेना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है हॉस्पिटल जाके। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही डॉक्टर से मिल लें जब आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो 1 महीने में ही आप डॉक्टर के पास चले जाएँ पीरियड डेट मिस होने के बाद, जिससे कि आपका जो एबॉर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो सके। दूसरा एक और चीज़ होता है कि कुछ महिलाओं की इरेगुलर पीरियड है, पीसीओडी है या उनको पता नहीं लग पाया हमारा लास्ट पीरियड कब आया था, उनको डेट पता नहीं है ना? तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं कि कितने दिन की हमारी प्रेगनेंसी हो गई होगी। जब उनको उल्टी के लक्षण दिखाई देते हैं, उल्टी आना, थकान लगना, जिम चलना ये सब होता है, तो वो हॉस्पिटल जाती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं। तो तब तक प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी होती है। तो अगर आपका इरेगुलर पीरियड है या फिर आपको डेट याद नहीं रहती अपनी या डेट याद नहीं है या इरेगुलर पीरियड है, कभी भी आ जाते हैं, कभी 45 दिन में, कभी 2 महीने में, तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आप बताएँगे कि आपकी इरेगुलर पीरियड है, पीसीओडी है या आपको डेट याद नहीं है तो डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराएँगे, सोनोग्राफ़ी कराएँगे। सोनोग्राफ़ी में पता चल जाता है कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, क्या ये टैबलेट से क्लियर हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, तो डॉक्टर वहाँ पे बता देंगे। अगर 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी आ रही होगी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको डीएनसी के लिए कहेंगे। ये जो वीडियो होती है आपके अवेयरनेस के लिए होती हैं, ताकि आप इस गलती को करने से बचें। अगर पहली बार हो गई है तो दूसरी बार ये गलती करने से बचें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और भी महिलाओं की हेल्प हो सके और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। अगर कोई भी सवाल अभी और है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।